महाभारत, जिसे बहुत सालों तक कुछ लोग और कुछ झूठे इतिहासकार इसे माइथोलॉजी मानते थे, यानी कोरी मन की कल्पित कथा जो हमें दादी नानी ने हमें सुनाया है। और इतना ही नहीं, ये हमारे भगवान और हमारी संस्कृति को झूठा मानते थे। और ये लोग मानते थे भारत तो एक गरीब देश है, ना इनके पास कोई संस्कृति है और ना ही इनके कोई भगवान है। और ये जिनकी बात कर रहे हैं महाभारत का युद्ध, वो तो कभी हुआ ही नहीं था। ना कोई श्री कृष्ण थे और ना कोई अर्जुन थे और ना कोई अज्ञातवास पे गया था। ये सब माइथोलॉजी है, यानी कोरी मन की कल्पित कथा। बट बहुत से सबूत मिलने के बाद ये झूठे इतिहासकारों के बोलते ही बंद हो गई। उनमें से एक सबूत है 1983 का भगवान कृष्ण का बनाया हुआ द्वारका नगरी, जो कि महाभारत के युद्ध के समय के बाद वो समुद्र में डूब जाता है। इनके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन में होगा, आप जाके देख सकते हो। आज के वाले वीडियो में बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बारे में। तो हरे कृष्ण बोल के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। महाभारत का युद्ध जो था वो आज से करीब 5000 साल पहले हुआ था, वो भी कुरुक्षेत्र में। हम सभी लोगों को पता है, और कुरुक्षेत्र अभी के टाइम पे हरियाणा में स्थित है। और इतना ही नहीं, पुरातत्व द्वारा पता चला यहाँ पर आज से करीब बहुत साल पहले एक युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर हथियार भी मौजूद है, और जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है ना, ऐसा कहा जाता है युद्ध में लड़ने वाले लोगों का जो रक्त बहा है उनकी वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। कुरुक्षेत्र में जो हथियार मिले, तीर तलवार, वो महाभारत के समय में यूज किए गए हो गए। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ कि महाभारत के समय में यूज किए गए हो गए। इनका कार्बन डेटिंग करने में आए तो पता चला ये तो 2800 ईसा पूर्व के, यानी वो काल के जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये एक की लौता सबूत ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत से आपने आर्टिकल या वीडियो में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जे रॉबर्टसन को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। जे रॉबर्टसन ने महाभारत के परमाणु के ऊपर यानी ब्रह्मास्त्र के ऊपर रिसर्च करने से पहले 1 साल भारत में आके संस्कृत सीखी और महाभारत भी पढ़ी थी उन्होंने। अब जो लोग महाभारत को माइथोलॉजी मानते थे, तो जे रॉबर्टसन को 1 साल भारत में आके संस्कृत और महाभारत पढ़ने की क्या जरूरत थी, आप खुद सोचो। और जे रॉबर्टसन ने अपना पहला मिशन किया और उनका नाम दिया टीरिटेस, यानी हिंदी में मतलब होता है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पहला परमाणु बम बना के उनका परीक्षण किया तो नजारा कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जैसे महाभारत में वर्णित किया गया था। आप सभी ने महाभारत में अर्जुन के बारे में सुना ही होगा। अर्जुन के बारे में सुना है तो अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में भी सुना ही होगा। आज भी ये चक्रव्यूह हिमाचल के पिपली में मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है अर्जुन ने चक्रव्यूह बनाने की यहाँ से ही शिक्षा ली थी और उनसे पत्थर में भी उकेरा था। आज भी वो पत्थर में उकेरा हुआ चक्रव्यूह वहाँ पर मौजूद है। महाभारत माइथोलॉजी है तो ये चक्रव्यूह कहाँ से आया? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, काफी शक्तिशाली और काफी बुद्धिमान थे। अश्वत्थामा के सर के ऊपर था एक मणि थी। आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा। और महाभारत के 5000 साल बाद भी आज भी लोग दावा करते हैं अश्वत्थामा को देखे जाने का। और आपने ठीक से हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान, जिसे अश्वत्थामा ने शब्दबाण चलाना सिखाया था। और आज भी एक भगवान शिव का ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ पर आज भी अश्वत्थामा के फूल चढ़ाते हैं। अभी भी लोग माइथोलॉजी मानते हैं, तो इतने सबूत होने के बावजूद भी ये माइथोलॉजी कैसे हो सकता है? और एक आखिरी सबूत जो महाभारत के होने का सबसे बड़ा सबूत है, अपने हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पे श्रीमद् भगवत गीता को देखा जाता है। और अगर आपने ये गीता पढ़ी है तो आपको पता ही होगा इनमें लिखे हुए श्लोक कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। और ये गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध में। और अगर गीता थी तो महाभारत भी था, और महाभारत था तो श्री कृष्ण और अर्जुन भी थे। और भगवान कृष्ण जहाँ पर रहते थे द्वारका नगरी, वो भी महाभारत के समय में थी। तो ये माइथोलॉजी कैसे हो सकती है? कोरी मन की कल्पित कथा नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस आज के लिए इतना ही।